हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये जो वीडियो है इसका डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देती हूँ कि जब लास्ट वीडियो आपने देखी होगी वो छतरपुर में गई थी। तो छतरपुर जब मैं गई थी उसके बाद से हाँ, छतरपुर जब मैं गई थी वो मेरा लास्ट ब्लॉग था जो मैंने शूट किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं हमारे ऑफिस में RNR था, जिसे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन का एक फंक्शन टाइप का था। वो हो गया था, वो हुआ था। उसमें हमें अवार्ड भी मिला था एज अ टीम, पूरी टीम को एक अवार्ड मिला था, एस्केलेशन रिटेंशन डिपार्टमेंट को। तो वो कुछ आप इसमें देखोगे इस ब्लॉग में। उसके अलावा हम लोग गए थे नाना जी के यहाँ। क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो लास्ट ब्लॉग आया था वो आई थिंक, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इंडिपेंडेंस डे का जो मेरा ब्लॉग आया था वो 1.5 महीने बाद आया था। एक लास्ट ब्लॉग जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैं हनुमान जी के यहाँ गई थी, झंडे वाला हनुमान जी जो है उनके यहाँ गई थी। तो वहाँ के बाद सीधा मैंने 1.5 महीने बाद एक ब्लॉग डाला था इंडिपेंडेंस डे का, और तब से मैं कंटिन्यू ब्लॉग डाल रही हूँ। ठीक है, तो लास्ट इंडिपेंडेंस डे का मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि मैं जब नाना जी के यहाँ से आ गई थी उसके बाद इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था। सेलिब्रेट तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, अगर आप ब्लॉग देख होंगे तो आपको पता होगा, बट स्टिल मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद एक जो इन शॉर्ट मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 1.5 महीने बाद ब्लॉग डाला था मैंने, लास्ट वाले ब्लॉग के बाद। ठीक है, तो 1.5 महीने बाद वो ब्लॉग लेट क्यों आया था, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो मैं इसलिए पहले से आपको बता देना चाहती हूँ आपको कि हुआ क्या था। सो वहाँ पंखे की हवा बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी, इसलिए मुझे इधर आना पड़ा। आई होप कि अभी आपको मेरा वॉइस और ज़्यादा क्लियर आ रही होगी। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि जून लास्ट, हाँ 29 जून को, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग्स में नोटिस किया होगा, जब मैं नाना के यहाँ जाती थी तो मेरी जो बड़ी मामी थी वो भी इस दुनिया में नहीं रही। तो 29 जून को ये चीज़ हुई थी। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्वियसली अगर फैमिली में ऐसा कुछ होता है, खासकर एक ऐसी जगह पे, क्योंकि मेरे मैटरनल फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, अटैचमेंट है। लड़ाइयाँ होती हैं हमारे बीच में, बहुत होती हैं। मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मामा के जो बच्चे हैं, उनसे मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती है, सब कुछ होता है। इवन मेरे छोटे मामा के साथ भी मेरी बहुत बहस हो जाती है, बड़े मामा के साथ भी हो जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन एक वो जो अटैचमेंट है ना मेरी उनकी तरफ, उन लोगों की तरफ, वो नहीं जा सकती मेरे अंदर से। तो जब ये चीज़ हुई और उस दिन वो चीज़ हुई, उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से होता है ना कि कोई इंसान चला जाए तो कैसा लगता है, वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही थी मेरे से, तो पहली बात। एंड छोटी मामी ने मुझे कॉल किया, बहुत कुछ हुआ उस दिन। मैं ऑफिस में ही थी, ऑफिस में कॉल आया, मैं बहुत रोई, लिटरली बहुत रोई। और वहाँ पे थैंक गॉड कि मेरे ऑफिस कलीग्स जो हैं उन लोगों ने मुझे संभाला। फिर उसके बाद मैं घर गई, मैं पीजी वापस आ गई थी। मेरी हिम्मत नहीं थी उस दिन के बाद से, मैंने कोई ब्लॉग ही शूट नहीं किया। उस दिन के बाद से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। फिर सीधा मैं जब 1 महीने बाद में, पूरा जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त में मैंने अपनी जो वीक ऑफ्स होते हैं, मेरे को सिर्फ 4 ही छुट्टी मिलती है 1 महीने में, मैंने वो 4 छुट्टियाँ ली और मैं गई। क्योंकि उस मोमेंट पे मैं नहीं जा पाई थी, ना मेरी बहन ना मेरा भाई, हम तीनों में से कोई नहीं जा पाया था। मैं और रिया नहीं जा पाए थे। और मम्मी गई थी, पापा गए थे, अमन था, रिपेश था, बट मैं और रिया नहीं गए थे। और मेरे को नाना को लेके बहुत कंसर्न था कि मैं नाना के पास जाऊँ। यार इतनी बड़ी चीज़ हुई है, वो उनकी एज है, तो वो बहुत सारी चीज़ें सोचते होंगे, भले ही वो सबसे नहीं कहते हैं बट बहुत सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं मेरे नाना। तो मेरा ये कंसर्न था कि मेरे को जाना है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। सो जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरे को वहाँ जाना था, मैंने अपना वीक ऑफ एडजस्ट करवाया, 4 छुट्टियाँ एक साथ ले ली और मैं सिर्फ 3 दिन के लिए गई थी वहाँ पे। बट मेरे को जाना था तो मैं गई। एंड ये ब्लॉग उसी से रिलेटेड है, आप लोग प्लीज़ ये ब्लॉग देखो। एंड बस यही बताना था आपको कि कुछ रीज़न था। अब आप इस ब्लॉग को देखो, एंजॉय करो। होती है, हर चीज़ ज़िंदगी में होती है, बट हमें मूव ऑन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो किसी रीज़न से ही होता है, मेरा यही मानना है। तो अब आप इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखो। सो गाइज, ये था RNR वाला दिन। एंड सेम डे पे ही RNR ख़त्म होने के बाद मैं गई थी भिवाड़ी। ठीक है, तो ये रही हमारी टीम जिनको एक अवार्ड मिला था। तो ये आप देख लो अभी के लिए। एंड मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि इसके बाद ना मैं भिवाड़ी गई थी। भिवाड़ी से आने के बाद 1 दिन बाद हम लोग गए नाना के यहाँ जाना था। तो मैं, रिया और अमन, हम 3 साथ में गए थे। मैंने हम तीनों की टिकट्स कराई थी, तो हम तीनों साथ में गए थे। एंड उसी का ये व्लॉग है। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और अब तक अगर आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मेरा व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद ये व्लॉग कंटिन्यू करो।
सो गाइज़ ये रहे मैं और मेरा भाई अमन, हम दोनों उस दिन कुकिंग कर रहे थे। अमन सिर्फ सब्जी बना रहा था क्योंकि ना मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मम्मी को डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए अमन और मैं मिलकर खाना वगैरह बना रहे थे। तो यहाँ पे हम दोनों थोड़ी मस्ती कर रहे थे, वही मैंने रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेमोरीज़ क्रिएट करना मेरे को ना लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ लगती है। और मेरे मतलब लाइफ में मैंने और भी व्लॉग्स में बताया कि मेरे घर में यही होता है। लोगों को जब किसी का बर्थडे विश करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो सब बोलते हैं ये वाला फ़ोटो होगा रिपो तेरे पास, वो वाला फ़ोटो होगा रिपो तेरे पास। एंड वीडियोज़ भी, इवन वीडियोज़ भी, मतलब मेरे पास ना मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं और गए हैं सबके चेहरे मेरे पास मेरे फ़ोन में होंगे आई थिंक। हाँ, मेरे पास मतलब सारी मेमोरीज़ हैं अब तक की, दुनिया भर की जितनी भी होनी चाहिए, सारी की सारी मेमोरीज़ हैं। और इसलिए मतलब मुझे रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है और यही रीज़न है कि शायद मेरा व्लॉगिंग में भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी फ़िलहाल मेरे ना 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत देखना ये वीडियो। एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि मेरे जितने भी व्लॉग्स होते हैं वो सब कोई देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है। यहाँ मेरा भाई अपनी बॉडी दिखा रहा था बेफिजूल की, जिसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मुझे ऐसे बल्कि बॉडीज़ नहीं पसंद है। और हाँ, इसके बाद जो है वो मैं आपको मतलब बता रही हूँ। सो गाइज़ यहाँ मैं यही बता रही थी कि अमन ने जो ढक्कन उठा के रखा, एक दिन मैं नीचे बैठी हुई थी किसी काम से और मम्मी ने वो ढक्कन सब्जी की उस पर से हटाया और उसका जो गर्म पानी होता है वो सीधा मेरी बॉडी पे आ गया था। और उसके बाद मैं नाचने लगी क्योंकि हम लोग लाइक किचन में गाने चला के तब काम कर रहे थे, तो मुझे चाहिए था कॉपीराइट ना, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया यहाँ पे और मैंने जो रियल वॉइस थी वो सब हटा दी। तो इसलिए आप लोग को भी रियल वॉइस नहीं सुनने को मिलेगी। बट हाँ, यहाँ भी देखो मेरे को ज्ञान दे रहा था अमन कि मुझे मत सिखाओ, मैं कर लूँगा, मैं सब्ज़ी अच्छी बनाऊँगा। यहाँ मैं फिर से शुरू हो गई डांस करने के लिए क्योंकि गाना बहुत अच्छा बज रहा था। वो हमारी 7 बहनें, वो देखो भाई गर्मी, कूलर चलने के बाद भी इतनी गर्मी है। रांझणिते किसका? अमन का। बाप रे, अब बारिश अभी तक हो ही रही है भाई, ये तो गलत बात है। बड़े चलाओ, बंद करो आप। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। सो गाइज़ अब ये मैं शाम के टाइम पे, मतलब जिस दिन मुझे जाना था नाना जी के यहाँ, उस दिन स्टेशन जाने के लिए शाम को मैं 5 बजे 5:30 बजे ऑफिस से निकल गई थी। एंड उसके बाद मैं पहुँच गई मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से सीधा मैंने रेलवे स्टेशन के लिए मेट्रो ले ली। एंड अमन और रिया घर से ही आ रहे थे, तो वो लोगों ने मुझे बाद में ज्वाइन किया। बट वो बात अलग है कि मैं स्टेशन पे 1 घंटा पहले ही पहुंच गई थी। और मुझे ना मतलब अगर हम कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो मेरे अंदर ये चीज़ है, और ये चीज़ मेरे पापा के अंदर भी है कि अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो 1 घंटे पहले आके पहुंच जाओ, ज़्यादा मतलब लेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ एरिया मोमोज़ ले गए तो कह रही है मैं लेके आई हूँ। बेइज्जती मत कर, ऐसा नहीं है, मेरे पास है एप्पल फोन वाले ब्लॉग्स भी हैं मेरे पास। ये नहीं नहीं, हाँ भाई चलो। बस कर दी रही आप, ये देख लो कांड की एरिया ने, ये देख लो। अब बोलना क्या चाहोगे आप, ये बताओ। यहाँ पे जो कांड हुआ था रिया ने उसे इसके नीचे छुपा दिया है। ये देखो।
दिख गया, हमने दिलवाया नहीं। क्या भैया? टीटी कहने का आप अपना देख लो। अच्छा, अभी तो तुमने इतना अच्छे कमेंट दिए, बता दूं क्या? यार इतनी देर से बढ़िया है एकदम तो धोने जाके मुंह भी नहीं धोया गाइस बस खुला हुआ है यहाँ से कहाँ का बकरी है सब सुन गई है। ये स्नैपचैट में पागल हो जाएगी, पागल इसे कहते हैं। खाइए ब्रेड कटलेट गरम खाइए। तो सोची थी बाल वाल थोड़ा सा बना देंगे मैडम। सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग।